जय हिंद दोस्तों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपकी 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसा था कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद को लेकर बहुत बड़ा विवाद बना हुआ था। ठीक है, यानी कि जो ब्लैक थे, जो अश्वेत व्यक्ति थे, उनको हीन भावना से देखा जाता था और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। तो उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला जी ने एक अलग ही मुहिम छेड़ी और उस पर विजय प्राप्त करके एक दिन साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास कि कैसे कैसे क्या क्या इस चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे पहले ये हैं आपके नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, इनका जन्म 18 जुलाई 1998 और मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपकी चैप्टर का नाम है। समरी वाई, अगर आप इनका पूरा नाम देखेंगे तो नेल्सन रोनीहालाला मंडेला। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं इनॉग्रेशन। जब ये प्रथम बार फर्स्ट बार प्रेसिडेंट बनने वाले थे तो तब एक इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, तो उस इनॉग्रेशन में क्या क्या हुआ, कहां कहां से लोग आए, उस सभी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, द इनॉग्रेशन। अब ऑन मई 10 जो इनॉग्रेशन पार्टी थी प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या था, ऑन मई 10 यानी कि ऑन मई 10 मई को नेल्सन मंडेला was to be sworn in as the first black president of साउथ अफ्रीका। 10 मई को नेल्सन मंडेला जी ने प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और कहां के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका। ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड गैदर्ड देयर टू विटनेस। अब इतना ही जान लीजिए यहां से पहले, ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स, नेता यानी कि बहुत बड़ी संख्या में नेता आए, लीडर्स मतलब नेता आए, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, हैड गैदर्ड वहां इकट्ठे हुए, देयर टू बी विटनेस साक्षी बनने के लिए, द स्वेरिंग सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। यानी कि जब नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण वाला दिन था, वहां पर साक्षी बनने के लिए यानी कि उस पार्टी में शामिल होने के लिए सभी देशों से, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी देशों से नेता वहां पर इकट्ठा हुए। ठीक है, एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में। अश्वेत यानी कि ब्लैक यानी कि काला। ठीक है प्यारे बच्चों, द स्वेरिंग सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, द स्वेरिंग सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला was accompanied by his daughter जेनानी। जेनानी इनकी लड़की का नाम था, इनकी डॉटर, इनकी पुत्री का नाम था। तो नेल्सन मंडेला was accompanied, नेल्सन मंडेला के साथ कौन आया, by his daughter जेनानी, नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी जेनानी भी आई।
नेल्सन मंडेला स्वेर्ड, नेल्सन मंडेला ने शपथ ली एज द फर्स्ट ब्लैक, एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, प्रथम काले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, क्योंकि वहां पर गोरे और कालों के बीच में भेदभाव था और जो काले थे उन्हें हीन भावना से देखा जाता था, उनके साथ मतभेद किया जाता था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया था, मतभेद खत्म हो चुके थे और प्रथम बार देश का कोई अश्वेत यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, काले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, मिस्टर थाबो म्बेकी वॉज द फर्स्ट, मिस्टर थाबो म्बेकी पहले थे एंड मिस्टर डी क्लार्क, और जो मिस्टर डी क्लार्क थे वॉज द सेकेंड, वो दूसरे व्यक्ति थे। टू टेक ऑथ, जिन्होंने शपथ ली एज द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि यहां पर प्यारे बच्चों दो व्यक्तियों के बारे में बात की गई है। किस किस के बारे में? थाबो म्बेकी और सेकंड है आपके मिस्टर डी क्लार्क। इन दोनों ने शपथ ली थी और क्या शपथ ली थी? डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इन दोनों ने भी शपथ ली थी डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि उपराष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। नेल्सन मंडेला ऑल्सो प्रॉमिस्ड, नेल्सन मंडेला ने वादा किया था, और क्या वादा किया था? टू मेक द नेशन फ्री, वो देश को, राष्ट्र को मुक्त रखेंगे। किस चीज से मुक्त रखेंगे? फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी होता है प्यारे बच्चों गरीबी, वे देश को गरीबी से मुक्त रखेंगे। डिप्रीवेशन होता अभाव, जिन अभावों से देश गुजर रहा था अब उस अभाव की कमी नहीं होने देंगे, उससे मुक्त रखेंगे। सफरिंग यानी कि पीड़ा, देश के किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उस दुख से, पीड़ा से मुक्त रखेंगे। एंड और ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है प्यारे बच्चों भेदभाव। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे रंग को लेकर भेदभाव होता है कि अरे ये तो काला है मैं भूरा हूं, कहीं पर लिंग को लेकर भेदभाव होता है कि मैं मेल हूं, मैं फीमेल, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है, इस तरीके को लेकर भेदभाव होता है। कहीं कहीं पर कास्ट को लेकर विवाद होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर रिलीजन को लेकर क्या होता है? भेदभाव होता है। तो इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में किस चीज को लेकर भेदभाव था? ब्लैक एंड व्हाइट, काले और गोरे को लेकर भेदभाव था, और जो काले व्यक्ति थे, जो अश्वेत व्यक्ति थे, जो ब्लैक पर्सन थे, उनके साथ मतभेद किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं देश को मतभेद से भी मुक्त रखूंगा, सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त रखूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आती है आर्मी, वहां की जो सेना थी, सेना की बात आती है कि वहां की सेना उनके लिए लॉयल थी कि नहीं। भाई जैसे आपने देखा होगा हमारे पड़ोसी दो देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या होता, कोई भी पीएम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अचानक से आर्मी का शासन लागू हो जाता है। इससे क्या पता लगता है? आर्मी लॉयल नहीं है। बांग्लादेश में अभी अभी क्या हुआ, शेख हसीना जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ा, मतलब आर्मी वहां की भी लॉयल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे देश की आर्मी बिल्कुल अलग है प्यारे बच्चों, वो देश और हमारे जो देश का निर्देशन कर रहे हैं उनके प्रति 100% निष्ठावान है, लॉयल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वहां की आर्मी की बात करते हैं, क्या वहां की आर्मी उनके प्रति लॉयल थी या नहीं? तो हेडिंग है
डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर, डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर, फौज की पावर का प्रदर्शन बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, जो लड़ाकू विमान थे, उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। व्हेन मंडेला हैड टेकन ऑथ, जब मंडेला शपथ लेने वाले थे। ठीक है, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड, जो साउथ अफ्रीकन लड़ाकू विमान थे, द मिलिट्री पावर, इट ऑल्सो शोड द लॉयल्टी। ठीक है प्यारे बच्चों, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर, साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमानों ने वहां की फौज की ताकत को दर्शाया। इट ऑल्सो शोड, इससे यह भी प्रदर्शित होता है, द लॉयल्टी ऑफ द मिलिट्री, द लॉयल्टी ऑफ द मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, कि वहां की जो आर्मी की जो निष्ठा है वो प्रजातंत्र के है, जो वहां की जो जनसंख्या है, जो वहां के देशवासी हैं, उनके प्रति निष्ठावान है, पूर्ण रूप से लॉयल है। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल, वहां के जो उच्च फौज के अधिकारी थे, जो उच्च मिलिट्री रैंक के अधिकारी थे, जनरल्स थे, उन्होंने सल्यूट किया हिम, नेल्सन मंडेला को। शपथ लेते समय उन्होंने भी सल्यूट किया और कहा, सल्यूट करने से तात्पर्य यही होता है प्यारे बच्चों कि आप देश को संभालिए। भाई आप देश के इस समय नेतृत्व तब करता है, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, आपका हर ऑर्डर मानेंगे, हम आपके और देश के प्रति 100% निष्ठावान हैं। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। हेडिंग छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है प्यारे बच्चों। पाकिस्तान जैसा देश कभी भी क्या होता है, वहां की फौज राज कर लेती है, प्राइम मिनिस्टर घंटा हिलाते रह जाती है। ऐसे ही बांग्लादेश में होता है। बताओ, वहां की जो शेख हसीना थी, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा, जबकि हमारे यहाँ से जो हमारे जो उच्चाधिकारी गण है भारत के, जिनका बांग्लादेश के साथ अच्छा संबंध है, अजीत डोभाल वगैरह है, इन्होंने कहा था बांग्लादेश की शेख हसीना से कि इसको, जो वहां का जो मेन जो आर्मी का चीफ है, कि इसे आर्मी चीफ मत बनाओ, ये पाकिस्तान को ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उन्होंने बना दिया। रिजल्ट आपके सामने है, शेख हसीना को भारत भाग के आना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ गया। किसको? प्राइम मिनिस्टर को। जब प्राइम मिनिस्टर किसी देश का सुरक्षित नहीं है तो वहां की जनसंख्या कैसे सुरक्षित होती है? ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। रिग्रेट ऑफ मंडेला, रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑन द ऑस्पिशियस डे, वह महान दिन था, वह उस दिन नेल्सन मंडेला को अफसोस हुआ था। उन्होंने अफसोस जताया, किस चीज का अफसोस जताया? कि जो फ्रीडम फाइटर उनके बीच थे, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इस समय वो जब आजादी मिली वो नहीं थे, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। Mandela regretted the loss of thousands of people and remembered their sacrifice for the freedom from discrimination। ठीक है, यानी कि मंडेला ने अफसोस जताया कि द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के हजारों लोगों ने जो अपना जीवन बलिदान कर दिया, एंड रिमेम्बर्ड, और उनको याद किया, देयर सैक्रिफाइस, उनके बलिदान के लिए। भाई उन्होंने अपना बलिदान कर दिया फॉर द फ्रीडम, कि देश आजाद हो जाए, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। मंडेला ने उन हजारों फ्रीडम फाइटर्स को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, जिन्होंने देश को स्वतंत्र रखने के लिए, देश को
आजादी दिलाने के लिए, किस चीज से आजादी दिलानी है? भेदभाव से। भेदभाव से आजादी दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपना बलिदान कर दिया। उस दिन मंडेला ने उन्हें याद किया और उनके लिए अफसोस जताया कि काश वो आज होते। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को, एज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों के बराबर सोचा। लाइक ओलिवर, जैसे कि ओलिवर थम्बुस, ये नाम है बेटा, ये फ्रीडम फाइटर है साउथ अफ्रीका के। जैसे हमारे यहाँ के चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार भगत सिंह है, ठीक है ना, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, तीनों एक साथ फांसी दी गई थी। तो इसी तरीके से ये सभी भी क्या है? अपने अपने देश के देशभक्त हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और हर देशभक्त का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो हमारे दुश्मन देश का हो, चाहे वो हमारे देश का हो, लेकिन हर देशभक्त सम्मान का भागी है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो उसी प्रकार उन्होंने किस किस को याद किया बच्चों? उन्होंने याद किया ओलिवर और थम्बुस को, जो मुख्य थे। देखो ऐसा होता है, अब आप ही बताइए, हमारे देश को आजाद करने के लिए क्या राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि ही थे? क्या 2 4 5 10 20 जितने हमें नाम याद है, क्या वो फ्रीडम फाइटर्स थे? नहीं बच्चों, फ्रीडम फाइटर्स तो लाखों में थे, लेकिन ये वो नाम वो याद हो जाते हैं जो नेतृत्व करते हैं, जो हर रिस्क में, जहां भी रिस्क होता है तो पहले खुद बढ़ते हैं, उसे अपनी छाती पे लेते हैं, उसके बाद आगे की सेना को भेजते हैं। तो उनके पीछे जो खड़ी हजारों लाखों की संख्या होती है, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है नहीं प्यारे बच्चों? तो सभी फ्रीडम फाइटर होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य हो जाते हैं जिनके नाम याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इनको याद किया, हु सैक्रिफाइस, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, देयर लाइव्स बिफोर हिम, यानी कि नेल्सन मंडेला के सामने ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, ही वॉज पेन, नेल्सन मंडेला बहुत दुख में थे, बहुत दुखी थे, दैट की ही कुड नॉट थैंक देम, वो इसलिए दुखी थे कि अब वो उन्हें धन्यवाद भी नहीं कह सकते। भाई किसी, जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो उसे कैसे धन्यवाद कह पाएंगे? उन्होंने देश के लिए आजादी दिलाई, अपना जान दे दी, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो वो बहुत दुखी थे मंडेला कि आज मैं उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल सकता, धन्यवाद भी नहीं दे सकता। ही सेड दैट, फिर उन्होंने कहा कि, और क्या कहा? द कंट्री इज रिच, कि हमारा जो देश है वो धनवान है, इन मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं खनिज, उन्होंने कहा हमारा देश खनिजों में धनवान है, बट लेकिन इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो इसकी वास्तव में महान संपत्ति है ना, जो हमारे देश की वास्तविक संपत्ति है, वो क्या है? इज इट्स पीपल, वो यहाँ के लोग हैं। ठीक है, हम हीरा, सोना, चांदी, खनिज, लवण, पेट्रोलियम, इन सबको देश की समृद्धि नहीं मानते, इन सबको देश की संपत्ति नहीं मानते। वास्तविकता में देश की संपत्ति यहाँ के लोग हैं, हमें उनकी रक्षा करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला। अब ये तो आजादी हो गई, उन्होंने बताया लोगों के बारे में, फिर उन्होंने बताया कि वास्तव में मेरे द्वारा स्वतंत्रता के क्या क्या मायने थे। प्यारे बच्चों, जब हम छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे प्यारे बच्चे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि घर से, मतलब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता क्या है? घर से निकल के है। थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं स्वतंत्रता क्या है? कि हम नाइट में भी बाहर रह सके। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो स्वतंत्रता के अलग अलग मायने होने लग जाते हैं। हम कभी ये सोचते हैं कि उस दिन हमें स्वतंत्रता मिलेगी जिस दिन हमारे माता पिता हम पर रोक टोक लगाना बंद कर देंगे, लेकिन ये वास्तव में इल्यूजन होता है। भाई माता पिता किसी को कैद थोड़ी करके रखते हैं, ठीक है ना, ये क्या होता है? इल्यूजन होता है, भ्रम होता है कि हमें जब स्वतंत्रता मिलेगी। वास्तविक स्वतंत्रता वही होती है जब इंसान अपने आप को समझ जाता है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, वो अपना उद्देश्य समझ जाता है। तो ऐसे ही मंडेला जी ने बताया। प्यारे बच्चों, इसे आप हेडिंग के रूप में लिखना, जितना मैं अभी मार्क कर दूंगा, मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला एज ए किड।
ठीक है। मीनिंग ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के मायने किसके द्वारा? मंडेला के द्वारा, जब वे बच्चे थे, छोटे थे। मंडेला मंडेला had different meaning for being free as he wanted to run in the field। जब मंडेला छोटे थे तो उनके दिमाग में स्वतंत्रता का एक अलग ही मतलब था, और वो क्या था? रन इन द फील्ड्स, ही वांटेड टू रन इन द फील्ड्स, वे खेतों में या मैदान में दौड़ना चाहते थे, भागना चाहते थे। एंड वांटेड, और चाहते थे, टू स्टे आउट, कि वे बाहर रहें, एट नाइट, रात में, कि वे रात में घर से बाहर रह सके। बट लेकिन सून ही रियलाइज, जल्दी ही उन्हें महसूस हो गया, दैट सच फ्रीडम, कि इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है, वाज ओनली एन, कि वो थी सिर्फ एक इल्यूजन, कि यह सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट कि हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके जो भाई और बहन है, हु लुक्ड लाइक हिम, जो कि उन्हीं की तरह दिखते थे, वर नॉट फ्री, वो आजाद नहीं थे। ठीक है ना। मंडेला जी ने देखा जो उन्हीं की तरह ऐश्वेत उनके भाई और बहन थे, जो उनके देशवासी थे, जो उन्हीं की तरह दिखते थे, वो आजाद नहीं थे। सो ही ज्वाइंड, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया, वो जुड़ गए। किससे जुड़े? द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। हिज हंगर, उनकी जो भूख थी, फॉर फ्रीडम, उनकी जो स्वतंत्रता की भूख थी, विकेम ग्रेट, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों की आजादी के लिए उनकी स्वतंत्रता की भूख बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ही डिजायर्ड दैट एवरीवन शुड बी गिवन द राइट, ही डिजायर्ड, उन्हें, डिजायर्ड मतलब इच्छा होना, ठीक है, उनकी इच्छा थी, वे चाहते थे, दैट कि एवरीवन शुड बी गिवन, हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, द राइट, अधिकार, हर व्यक्ति को अधिकार दिया जाना चाहिए, टू लिव, जीने का, हिज लाइफ, अपना जीवन, विद डिग्निटी, आत्मसम्मान, एंड रेस्पेक्ट, यानी कि मान और सम्मान के साथ हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए। अगर हम किसी के साथ मतभेद कर रहे हैं तो ये एक अपराध है, एक क्रिमिनल है। तो उन्होंने कहा था, ही डिजायर्ड, वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को अधिकार दिया जाना चाहिए, उसे मान सम्मान से जीने का, उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कंक्लूजन। ये आपकी जो हेडिंग है, आपको अपने पेपर में हेडिंग बना के लिखनी है, कंक्लूजन ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार निष्कर्ष, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक स्वतंत्रता की एक लंबी दौड़। ठीक है। उनके अनुसार द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु, द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी कि उनके अनुसार बहादुर आदमी वो नहीं है जो कि डरता नहीं है। भाई अगर कोई व्यक्ति डरता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहादुर है। उनके अनुसार वट ही इज द वन, बल्कि वो व्यक्ति हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह बहादुर होता है। मंडेला सेड, मंडेला ने कहा, दैट कि एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज, मंडेला जी ने कहा कि हर व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। और किसके लिए कर्तव्य होते हैं? टॉवर्ड्स हिज कंट्री, अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, एंड कम्युनिटी टू, और अपने समुदाय के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। यह आपकी पूरी संपूर्ण क्लास है प्यारे बच्चों, और ये आपकी आज की लास्ट हेडिंग थी, कंक्लूजन ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट आज की क्लास में नहीं होगा, मैं 100% श्योर हूं। फिर भी किसी को डाउट है किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, वो मुझसे पूछ सकता है
उसके लिए हमने आपको बता दिया कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम पूछनी है। और सेकेंडली मैंने आपको इसमें अभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन कराया है, इससे अगली क्लास में मैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।